बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं, प्लानिंग की जा रही है, प्लान किया गया है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि एक बार फिर मरीम साहिबा की ख्वाहिश और नवाज शरीफ साहब का हुक्म आया है कि जनाब इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाए। और ये गिरफ्तारी का टास्क किसको दिया गया है और क्यों दिया गया है और कब का है, ये मैं सारी बातें आपसे करूंगा। लेकिन उससे पहले एक दो तीन और उससे भी इम्पोर्टेंट खबरें, मेरे उससे भी ज़्यादा अहम खबरें हैं। और वह है कि पाकिस्तान को 75 साल की तारीख में पाकिस्तान को पहली दफ़ा इसराइल के हाथों जो अक़वाम मुत्तहिदा में सुक्की का सामना करना पड़ा और इसराइल को मौका मिला कि वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करे, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करे और पाकिस्तान के मंदूबीन को चुप करवाए। और ये पहली दफ़ा हुआ है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी होता था। और वो इसलिए होता था कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन की आवाज़ उठाता है और वहाँ पे जो जुल्म सितम हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद करता था और बाकी भी ममालिक उसका साथ भी देते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इसराइल ने पाकिस्तान पे ये सारे इल्ज़ामात लगाए और बदकिस्मती से हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब उसका बिल्कुल सियाक़ो सबाक़ से हट के पाकिस्तान में ये रिपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब को, चूँकि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आ रही, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अब उस वहाँ पे जो बेइज्जती हुई है, हालांकि वो हमारी खारजा पॉलिसी की, हमारी दाखिला पॉलिसी की, हमारी हुकूमत की, 15 जमातों की जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उस सब की वो बेइज्जती हुई है उधर। और इसलिए ये पहला मौका है कि हमने क़यामत की निशानियों में से, क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी देखी कि शेरी रहमान और अता तारड़ साहब मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए। कहाँ शेरी रहमान और कहाँ अता तारड़, दोनों मिल बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एजेंडा है इमरान खान के ख़िलाफ़ इसी मसले पे गुफ्तगू की है। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ही अता तारड़ साहब ने इमरान खान का नाम लिया और ना ही शेरी रहमान साहबा ने इमरान खान का नाम लिया। अता तारड़ साहब की तो समझ आती है, लेकिन शेरी रहमान साहब की मुझे समझ नहीं आई। शेरी रहमान साहबा अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं, बहुत सीजन हैं, वो उनके साथ बैठ के इस तरह की गुफ्तगू समझ से बालातर है। अब उनको ये हुक्म किसने दिया, ये अब खुद ही बता सकती हैं। और ये मजबूरी के आलम में ये बेबसी और लाचारी किस लिए है, ये वो खुद ही बता सकती हैं। बहरहाल खबर ये है कि आपको मालूम है कि पिछले एक साल में और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो पाकिस्तान में क़यामत टूटी हुई है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल समझ से बालातर है और वो सब लोगों के अब तमाम के आसाब जो है वो जवाब दे गए हैं। उसकी वजह है कि हमने मीडिया को माफ़ नहीं किया। ये जब से रजीम आए है, बाजवा साहब के ज़माने से लेके 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, पिछले 15 माह में पहले जनाब बाजवा साहब थे और मरीम साहबा ने सारा मलबा जनाब बाजवा साहब पे फेंक दिया था कि बाजवा, हमारी तो हुकूमत ही नवंबर के बाद शुरू हुई है, 29 नवंबर के बाद, उससे पहले तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर किसकी हुकूमत है? 29 नवंबर से पहले का मलबा तो आपने डाल दिया बाजवा साहब पे, और फिर उसके बाद का मलबा किस पे डालेंगे? तो बहरहाल 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है और पूरी की पूरी रजीम जो है वो इस सारी सुबकी का, उस सारी बेइज्जती के जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमने मीडिया पर सब बदतरीन किस्म की पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, सेंसरशिप आयद है, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल, इमरान रियाज खान का लापता होना, 2 महीने पूरे हो गए हैं, पूरे 2 महीने हो गए हैं, इमरान रियाज खान लापता है, शहीद अरशद शरीफ कत्ल हो गए, उनका कोई पता नहीं है, उनके कातिल कौन है, तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम मुफस्सल रिपोर्ट दे चुकी है, मामला आगे नहीं बढ़ रहा। उसके बाद जो स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है SJIT, उसकी कारकर्दगी, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे बार बार सुप्रीम कोर्ट उस पर अदम इत्मीनान का डिस्प्लेयर शो कर रही है और वो उसकी तहकीकात से मुतमईन नहीं है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। उसके बाद इमरान रियाज खान का बता चुका हूँ, बाकी मीडिया पर्सनस पे इतने मुकदमात कायम किए हुए हैं, बगावत के, गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के, गैर मुल्की एजेंट होने के, पता नहीं क्या क्या मुकदमात दर्ज किए हुए हैं। और इस नाचीज़ के घर से आपने क्लाशनकोव भी बरामद कर ली। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं, इस तरह के बेबुनियाद, बेसलेस, झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। जो मुल्क से बाहर जर्नलिस्ट हैं, शाहीन सबाई हैं, उनके खिलाफ मुकदमा, मोहित पीरजादा के खिलाफ मुकदमा,
वजाहत सईद खान के खिलाफ मुकदमा, अंदरून मुल्क जो है समी इब्राहिम को ले लें, उनको आपने उठा लिया, उसके बाद छोड़ दिया, कब्रिस्तान H11 कब्रिस्तान छोड़ के गए। तो ये सारे के सारे कौन कौन सा करें, ARY, बोल टीवी, शुएब शेख, हमाद यूसुफ, खावर गुमन, जमील फारूकी, सदीक जान, अयाज अमीर, चौधरी गुलाम हुसैन, शाहिद असलम, कौन सा नाम लिया जाए जो कि आप बताएं कि उसके बाद आपको ये सारी का सारा पूरी दुनिया को पता है। इससे पहले इसराइल ने तो अब आपकी बेइज्जती की है, उससे पहले UN के जो इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको खबरदार कर चुके हैं। उसके बाद फिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, यूरोपीय यूनियन आपको मुतनब्बे कर रही है, सारे के सारे मुल्क जो हैं वो आपको मुतनब्बे कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं कि बात आ ही नहीं रहे। पाकिस्तान को इस हद तक पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में एक मुल्ज़म के तौर पे पेश कर दिया है। ये पहले कभी नहीं हुआ था और हमें अफसोस होता है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो उस वहाँ पे नहीं बोला गया और उन्होंने सारी की सारी, और फिर उसके बाद 10,000 सियासी कैदी मौजूद हैं। 9 मई के बाद जो क़यामत बर्पा हुई है वो हमारे सामने है और ये सब कुछ ख़वातीन जेलों में हैं और 2-2 महीने से हैं। तो ये सारा पूरी दुनिया देख रही है और उसके बाद हम बजाय इसके कि जो मर्ज़ है उसको ना एड्रेस करें और हम अपने लल्ले तल्ले ठीक ना करें, हम अपने आइन से हिना हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया के फैसलों को हम नहीं मान रहे, आइन और जमहूरियत को हमने तार कर दिया है, इलेक्शन हम नहीं करवा रहे और निगरान हुकूमतें तवील दौरानिए के लिए चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। हाइब्रिड रजीम, हाइब्रिड रजीम, ये सारा कुछ दुनिया देख रही है। ये सब कुछ होने के बाद अगर हम किस मुंह से, मैं तो कहूँगा हम किस मुंह से फिर फेस करेंगे दुनिया को। तो इसलिए ये बेइज्जती हुई है और उस बेइज्जती को किस पर्सपेक्टिव में हुई है, क्योंकि पहले हम जाते थे, हम इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठाते थे और हम अपने तमाम TV चैनल दिखाते थे, उधर मकबूजाबादी में इंडिया की तरफ से और इधर फ़लस्तीन की तरफ से। लेकिन वो सारे काम हमने खुद करने शुरू कर दिए अपने मुल्क में, और वो भी सियासी मुखालफिन को जो बस नाम लेता है उसको वो उठा लेते हैं। फिर TV मालकान को जिस तरीके से और TV मैनेजर्स को, सीनियर ऑफिशियल्स को बुला के जिस तरीके से 2 अफसरों ने बेइज्जत किया है, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? क्या दुनिया को नहीं पता? क्या गैर मुल्क की सफारत खाने इस्लामाबाद में काम नहीं कर रहे? कि उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है? और वो भी तो एक रिपोर्ट अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं। वो सारी रिपोर्ट्स क्या जा रही हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए और ये जो बजाय इसके कि इस पर कोई नदामत महसूस हो या इस्लाह करने की कोशिश की जाए, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स और वीडियोस बना के पब्लिसिटी की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है और पूरी दुनिया उसको मजम्मत कर रही है और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हम उसका उल्टा ये कर रहे हैं कि वीडियोस बना के उसको हाईलाइट कर रहे हैं और उसको उस पर शादियाने बजा रहे हैं, तारीफ़ें वसूल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है बेहिसी। असल में जब इस हद तक बेहिसी हो जाए तो उसके बाद फिर यही रिज़ल्ट आता है जो हो रहा है और पूरी दुनिया में हम गंदे हो रहे हैं। ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम गंदे हो रहे हैं और उसके गंदे होने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, बजाय किसी और को कहा जाए कि जी वो फ़लाँ मुल्क ने ये कर दिया, फ़लाँ मुल्क ने ये कर दिया। उसके बाद फिर एक गर्दान शुरू कर दी गई यहूदी एजेंट की। तो जनाब हकीकत तो ये है कि जनरल बाजवा साहब और ये मिलिट्री लीडरशिप भी जानती है, क्योंकि जब जनरल बाजवा साहब ये गुफ्तगू कर रहे होते थे तो सिर्फ जनरल बाजवा नहीं होते थे, बल्कि और भी ऑफिशियल जो हैं वो वहाँ बैठे होते थे, पूरा स्टाफ होता था, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग से पहला इंटरेक्शन जो मीडिया से हुआ उनका, उस पहले मीडिया इंटरेक्शन से लेके आखिरी तक, पहले से लेके आखिरी तक 6 सालों में जितनी दफ़ा भी मीडिया के लोग उनसे मिले, खा वो इंडिविजुअल मिले, 1-on-1 मिले या ग्रुप की शक्ल में मिले या बड़े ग्रुप की शक्ल में मिले, हर मीटिंग में जनरल बाजवा साहब के जो टॉकिंग पॉइंट्स थे उनमें से एक पॉइंट ये होता था, जो अगर हम कहेंगे 3 कॉमन पॉइंट्स कौन से होते थे तो उनमें एक पॉइंट होता था इसराइल को तस्लीम करना, इसराइल के लिए रास्ता हमवार करना, इसराइल को रिकग्नाइज करना। वो इसराइल के बहुत सारे फ़वाइद गिनवाते होते थे और सबसे बड़ा फ़ायदा, हम हैरान होते थे कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये गिनवाते थे कि उनके पास ज़राई शोबे में बहुत ज़्यादा उनके पास कैपेबिलिटी है, तो यहाँ पे वो आके
ज़राअत के शोबे में बहुत इनकलाब ला सकते हैं। और जबकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ NARC में कोरियन बैठे हैं और वो एक तवील अरसे से बैठे हैं। उनके साथ जब मेरी लास्ट पाकिस्तान छोड़ने से पहले की बात है, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद हमें विज़िट करवाया और उन्होंने कहा कि हमारे इस इशू को उठाएं कि हमें यहाँ ला के बिठाया हुआ है, लेकिन हमें काम कोई नहीं करने दिया जा रहा, ना हमसे काम लिया जा रहा है ना करने दिया जा रहा है, वरना तो हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क बैठा है, वो आपको ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है, क्योंकि ज़री शोबे में चाइना ने भी बहुत तरक्की की हुई है। लेकिन हम इसराइल से ज़रूरी शोबे में मदद के लिए हम इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रहे हैं। इससे बड़ा लतीफ़ा और क्या हो सकता है। तो ये सारे के सारे उसके बाद नंबर 1 इसराइल होता था और दूसरा होता था अमेरिका। अमेरिका के साथ जो मेरे ताल्लुकात हैं, उनके ज़ाती ताल्लुकात उन्होंने बहुत ज़्यादा बना लिए थे, क्योंकि जॉन पॉम्पियो हमारे वज़ीर ख़ारजा को इतना फ़ोन नहीं करता था जितने बाजवा साहब को करता था, और बाजवा साहब आपस में बांटते थे। और ब्लिंकन जो हैं मौजूदा वज़ीर ख़ारजा, उनके भी बाजवा साहब के साथ बराह रास्त गुफ्तगू होती थी, जबकि दफ्तर ख़ारजा को और वज़ीर आज़म हाउस को 100% इग्नोर किया हुआ था। तो ये सारे का एक पैरेलल निज़ाम चलाया हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं, बहुत सारी हकीकतें मौजूद हैं कि इमरान खान साहब वाहिद वो रजिस्ट करते थे, और जो हम बाजवा साहब से मिल के आते थे वो कहते थे इसराइल इसराइल इसराइल। हम इधर आते थे तो हम समझते थे कि शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग है और कोई पॉलिसी एक कौमी पॉलिसी के तौर पे इसको नेशनल पॉलिसी चेंज हो रही है, फॉरेन पॉलिसी में ये ट्विस्ट आ रहा है। लेकिन वो ट्विस्ट होता था, असल में वो चेंज नहीं होता था, वो ट्विस्ट होता था। बाजवा साहब शरारत करते थे और इधर प्राइम मिनिस्टर साहब से जब हम पूछते थे वो कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा। जबकि दूसरी जानिब हमारे दोस्त अहमद कुरैशी जो हैं उनको विजिट भी करवाया गया और वो भी गए और ये मौजूदा दौरे हुकूमत में गए। तो उस वक्त तो इमरान खान साहब नहीं थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बजाय इसके कि हक़ाइक़ को मसख़ किया जाए, बेहतर है कि अब ज़माना बहुत इंफॉर्मेशन का ज़माना है, पूरी दुनिया में बात फैल जाती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो बहरहाल ये अब आते हैं वापस इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुहिम्मा बने हुए हैं और वो एक टार्ज़न की तरह और डॉन की तरह वो फिर रहे हैं। उनको काबू नहीं किया जा रहा। ख्वाहिश है मरीम साहब की, ख्वाहिश भी है, नवाज शरीफ साहब की हुक्म भी है, लेकिन मसला है कि उनको गिरफ्तार करना, और वो भी झूठे मुकदमात में। एक नहीं 180 से ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं, बल्कि 200 मुकदमात हैं। तो ये 9 मई के वाक़यात की जो 44 FIR में उनको नॉमिनेट किया गया, तो 200 मुकदमात हो चुके हैं उनके खिलाफ। तो 200 मुकदमात में उनको नॉमिनेट किया गया है और तमाम के तमाम बेसलेस मुकदमात हैं। अब जो गिरफ्तारी का प्लान है वो है जनाब अगेन नैब के दोस्तों ने हमें बताया कि जनाब चेयरमैन नैब को हुक्म आ चुका है और चेयरमैन नैब ने आगे हुक्म दे दिया है कि जनाब तैयारी करें और कुछ ना कोई हल निकालें, क्योंकि प्रेशर बहुत है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो नीचे वाले अफसर जो हैं वो परेशान हैं, वो समझते हैं, वो उन्होंने बताया भी है, वो कहते हैं नहीं हम क्या करें। पहले भी कहा गया कि जनाब इनको इमरान खान साहब को भी और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करके रखना उधर ही है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को रखा था, नवाज शरीफ साहब को, और जहाँ पे मरीम साहबा को रखा था वहाँ पे बुशरा बीबी को रखना और वहाँ पे इमरान खान साहब को रखना। तो ये एक ख्वाहिश चली आ रही है, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि वो प्लान किया गया है। और प्लान मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि कैसे प्लान किया गया है। प्लान ये किया गया, हुक्म आ चुका है, अब उस पर अमल दरामद हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि जी 13 तारीख को यानी कि कल जो बुलाया गया है वो ज़रा सोच समझ के बुलाया गया है। देखते हैं उसमें अब तक कामयाबी होती है कि नहीं होती। टाइमिंग्स बड़ा मैटर कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।